इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में और खासकर नीतीश कुमार के बारे में। देखते हैं, टाइटल दिया गया है ऑन टॉप। कहने का मतलब है कि जो नीतीश कुमार की स्थिति है बिहार में बिल्कुल टॉप लेवल की बनी हुई है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस इज हेल्पिंग नीतीश कुमार। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का मतलब है परिस्थितियाँ, कि भाई काफ़ी सारी परिस्थितियों का जो कॉम्बिनेशन है, काफ़ी सारी परिस्थितियों का कुछ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि वे परिस्थितियाँ जो है हेल्पिंग। अब ये एज जो आया ना, ये ध्यान देना, ये आया कॉम्बिनेशन के लिए कि परिस्थितियों का जो समूह है वह क्या कर रहा है, नीतीश कुमार की मदद कर रहा है। किस चीज़ में? स्टे अहेड। स्टे अहेड का मतलब है आगे बने रहना। स्टे मतलब बने रहना, अहेड यानी आगे। इन द रेस फॉर बिहार। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो बिहार के संदर्भ में एक तरीके से जो राजनीतिक रेस है, राजनीतिक जो दौड़ है, उस दौड़ में कुछ परिस्थितियां ऐसी है बिहार में कि उन परिस्थितियों के चलते नीतीश कुमार जो है सबसे आगे बने हुए हैं। इन द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों की अगर हम बात करें, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ बीन ऑन द विनिंग साइड इन ऑल इलेक्शन। पिछले 15 सालों की अगर हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैज़ बीन रहे हैं ऑन द विनिंग साइड इन ऑल इलेक्शन, कि जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में वे लगातार जीतते रहे हैं। बैरिंग वन, बैरिंग का मतलब है के सिवाय, को छोड़कर, एक चुनाव को छोड़ दो आप, उसके अलावा सारे चुनाव जो है वे जीतते रहे। बैरिंग वन टू द लोकसभा इन 2014, 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उस चुनाव को छोड़कर पिछले 15 सालों में जो भी चुनाव हुए वे लगातार जो है नीतीश कुमार ने जीते। इन 2005 एंड 2010 ही लेड द एनडीए टू पावर इन द स्टेट। 2005 और 2010 में उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया। लेड का यहाँ पे मतलब है प्रतिनिधित्व किया। द एनडीए टू पावर, प्रतिनिधित्व किया, या फिर वे जो एनडीए एक तरीके से जो गठबंधन है, इस गठबंधन को जो है एक तरीके से उन्होंने सत्ता में वे लेके आए, इसका जो है उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इन 2014 ही पार्टेड विथ द बीजेपी। 2014 में, पार्ट विथ का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, कि भाई आपकी राह अलग और मेरी राह अलग। तो 2014 में ही पार्टेड विद द बीजेपी, वे बीजेपी से जो है अलग हो गए। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, इस बात को अस्वीकार करते हुए। भाई वे बीजेपी से क्यों अलग हुए? वे बीजेपी से अलग हुए इस बात को अस्वीकार करते हुए। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी एज द कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर, कि भाई उन्होंने नरेंद्र मोदी को जो है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में मानने से इनकार कर दिया। और इस बात को लेकर 2014 में नीतीश कुमार एक तरीके से आप कह सकते हो कि बीजेपी से अलग हो गए। आफ्टर हिज पार्टी द जनता दल, ये इनकी पार्टी का नाम है, फेयर्ड बैडली इलेक्टोरली। अब देखो इसका मतलब देखना क्या लिखा हुआ है, फेयर्ड बैडली इलेक्टोरली, चुनावी रूप से। फेयर्ड बैडली का मतलब एक तरीके से प्रदर्शन बुरा रहा, कि भाई जब जनता दल ने चुनावी रूप से जब बुरा प्रदर्शन किया तो ही वैकेटेड द सीएम्स पोस्ट, तो नीतीश कुमार ने क्या किया, सीएम की कुर्सी जो है खाली कर दी। किसके लिए? फॉर जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी के लिए। जीतन राम मांझी कौन है? एक दलित लीडर है, एक दलित लीडर है। इन पॉलिटिकल मन्यूवरिंग, मन्यूवर का क्या मतलब होता है? मन्यूवर का मतलब होता है दाव पेच, तिकड़म, चालबाजी। इन पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग दैट वेंट आउट ऑफ हिज कंट्रोल सोन। देखो इन्होंने क्या किया कि जब जनता दल ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो इन्होंने सीएम की पोस्ट खाली कर दी। किसके लिए खाली कर दी सीएम की पोस्ट? जीतन राम मांझी के लिए, जो कि एक दलित लीडर है। तो ये क्या थी? इनकी एक राजनीतिक चाल थी जो कि जो है उल्टी पड़ गई, एक तरीके से काम नहीं आई। ये राजनीतिक चाल थी इनकी, इन पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, कि भाई एक तरीके से राजनीतिक दावपेच चला इन्होंने। दैट वेंट आउट ऑफ हिज कंट्रोल, और ये जो राजनीतिक चाल थी ना, ये इनके कंट्रोल के बाहर हो गई, यानी कि ये चाल जो है इनकी काम नहीं आ पाई। सून मतलब जल्दी, ये राजनीतिक चाल जो है इनकी काम नहीं आ पाई। ही रिक्लेम द चेयर, यानी कि एक तरीके से वो जो मुख्यमंत्री की चेयर है उसके लिए इन्होंने जो है दोबारा दावा किया। रिक्लेम यानी पुनः दावा करना। ही रिक्लेम्ड द चेयर एंड वेंट ऑन टू फाइट, और फिर दोबारा से जो है उन्होंने चुनाव लड़ा। एंड वेंट ऑन का मतलब वे गए, दोबारा से चुनाव लड़ा उन्होंने। एंड वेंट ऑन टू फाइट एंड
विन द 2015 असेंबली इलेक्शन, और 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव इन्होंने जीते इन अलायंस विथ का मतलब है किसके सहयोग के साथ, अलायंस विद द आरजेडी पार्टी के सहयोग के साथ 2015 में इन्होंने फिर से एक बार बिहार के विधानसभा चुनाव में जो है इन्होंने जीत हासिल की और फिर दोबारा से जो है इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। द कांग्रेस एंड अदर स्मॉल पार्टीज ऑन द सोशल जस्टिस प्लैंक, आरजेडी, द कांग्रेस एंड अदर स्मॉल पार्टीज, भाई इन्होंने गठबंधन किसके साथ बनाया, सिर्फ आरजेडी के साथ नहीं, 2015 में इन्होंने गठबंधन बनाया आरजेडी के साथ, इसके अलावा कांग्रेस के साथ और अन्य छोटी पार्टियों के साथ। किस आधार पर गठबंधन, किस आधार पर निर्मित हुआ, ऑन द सोशल जस्टिस प्लैंक, प्लैंक का मतलब है यहाँ पे सिद्धांत, कि भाई किस सिद्धांत पर यह गठबंधन निर्मित हुआ, सोशल जस्टिस के सिद्धांत पर, है ना, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर। आरजेडी, इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टीज ने जो है गठबंधन किया और इस गठबंधन के माध्यम से ये दोबारा जो है सरकार में लौटे। ही हैड बिटरली फॉट आरजेडी फाउंडर लालू प्रसाद सिंस हिज exit in 1993 from the Janata Dal mothership in which they both had cohabited for long। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि he had bitterly fought, वह बहुत ही बुरी तरीके से कई बार लड़ चुके थे। he had bitterly fought आरजेडी फाउंडर, कि भाई ये जो आरजेडी पार्टी के जो फाउंडर है ना, जिनका कि नाम है लालू प्रसाद यादव, तो 1993 से अगर हम बात करें, सिंस हिज एग्जिट 1993, इन 1993, एग्जिट यानी निकाल देना किसी को, फ्रॉम द जनता दल मदरशिप। देखो पहले क्या था कि एक ही पार्टी थी जनता दल, और इस जनता दल में शामिल थे कौन कौन, ये नीतीश कुमार भी इस जनता दल में ही थे और लालू प्रसाद यादव भी जनता दल में ही थे। इसके बाद में क्या हुआ कि 1993 में जनता दल से नीतीश कुमार को जो है निकाल दिया गया। उसके बाद से लगातार जो है यह नीतीश कुमार जो हैं एक तरीके से आप कह सकते हो कि लालू प्रसाद यादव को लगातार जो है टक्कर देते रहे। मदरशिप का मतलब क्या है कि भाई जनता दल जो है ना, जनता दल वो जहाज था जिसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बैठे हुए थे। इन विच, जिस जहाज में, दे बोथ हैड कोहैबिटेड, कोहैबिट का क्या मतलब है, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, आवास में होना, कोहैबिट का मतलब है साथ साथ आवास बनाए रखना, यानी कि दोनों की दोनों इस जहाज में थे, है ना। ये थोड़ा सा प्रतीकात्मक ढंग से लिखी गई है बात। कहने का मतलब है कि भाई आप ये कह सकते हो कि 1993 तक ये दोनों जो लीडर है यह एक ही पार्टी में थे। किस पार्टी में, जनता दल। तो इस पार्टी को एक तरीके से जहाज का नाम दिया गया है और इस जहाज में एक लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक ये दोनों की दोनों नेता जो है सवार रहे। इसके बाद में क्या हुआ, 1993 में नीतीश कुमार को जो है इस पार्टी से जो है निकाल दिया गया। तब से जो है लगातार ये आरजेडी के खिलाफ जो है लड़ते रहे। ऑन जुलाई 26, 2017, 26 जुलाई 2017 की अगर हम बात करें, ही स्नैप्ड टाइस, स्नैप टाइस का मतलब है एक तरीके से संबंध तोड़ लेना, टाइस का मतलब हो गया संबंध, स्नैप्ड का मतलब हो गया तोड़ लेना। ही स्नैप्ड टाइस विथ द न्यू पार्टनर्स, he snapped ties with the new partners and returned to the BJP's embrace। क्या किया इन्होंने 26 जुलाई 2017 को, he snapped ties with the new partners, कि यह जो नए गठबंधन इन्होंने बनाए थे ना आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ और अन्य छोटी पार्टीज के साथ जो गठबंधन इन्होंने निर्मित किया था, उस गठबंधन को इन्होंने तोड़ दिया। he snapped ties with the new partners and returned to the BJP's embrace, और पुनः बीजेपी के खेमे में लौट गए। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, फिर से मिल लेना, है ना, फिर से गले लगा लेना। तो इन्होंने क्या किया, फिर से एक तरीके से बीजेपी पार्टी में ये जो है, बीजेपी पार्टी से जो है इन्होंने फिर से जो है गठबंधन कर लिया या बीजेपी पार्टी से दोबारा जो है मिल गए। हेल्प्ड बाय एन अमोरल एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब होता है चपलता, बिल्कुल फुर्ती से जो काम करते हो ना आप। अमोरल, अमोरल का मतलब होता है कि जिसको नीति अनीति से कोई मतलब नहीं, उसको बोलते हैं अमोरल। हेल्प्ड बाय एन अमोरल एजिलिटी एंड इलास्टिक, यहाँ पे इलास्टिक का मतलब है परिवर्तनशील, आइडियोलॉजिकल मतलब विचारधारा से संबंधित, और मूरिंग्स का मतलब होता है एक तरीके से लंगर। जैसे जहाज होता है तो जहाज क्या होता है, जहाज बिल्कुल किनारे पर बंधा होता है ना लंगर के माध्यम से। तो इसी प्रकार से एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि हेल्प्ड बाय एन अमोरल एजिलिटी एंड इलास्टिक आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स, कि भाई ये जो मिस्टर नीतीश कुमार है ना, उनकी जो विचारधारा है, मिस्टर नीतीश कुमार की जो विचारधारा है बड़ी ही परिवर्तनशील लंगर हैं उसके, यानी कि कभी इस ओर चले गए कभी उस ओर चले गए, है ना, फटाफट जो है
चेंज करने में जो है टाइम नहीं लगाते। हेल्प्ड बाय एन अमोरल एजिलिटी, एक तरीके से आप यह कह सकते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा, एजिलिटी का मतलब है बहुत ही ज़्यादा चपलता दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फुर्ती दिखाते हैं, बिना नीति अनीति का विचार किए। उनकी जो विचारधारा है वह किसी पर्टिकुलर, कोई फिक्स नहीं है उनकी विचारधारा। उनकी विचारधारा ना जब तक जो है चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे मोरिंग्स का मतलब है कि भाई एक तरीके का लंगर जो कि जहाज को पकड़ के रखता है। तो मिस्टर नीतीश कुमार की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है जो कि वे किसी सिद्धांत से अपने आप को पकड़ के रखते हो ना, वे अपने आप को चेंज करते रहते हैं। मिस्टर कुमार हैज़ आउट परफॉर्म्ड एक्सपेक्टेशंस। आउट परफॉर्म का मतलब होता है ऐसी परफॉर्मेंस जो कि जिसकी कि आपने उम्मीद नहीं की थी ना, कुछ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देना, उसको बोलते हैं आउट परफॉर्म। मिस्टर कुमार हैज़ आउट परफॉर्म्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिटिकल सर्वाइवल। पॉलिटिकल सर्वाइवल का मतलब होता है कि भाई राजनीतिक रूप से आप कितने दिनों तक जीवित बने रहोगे। तो मिस्टर कुमार के बारे में, मिस्टर नीतीश कुमार के बारे में जो उम्मीद लगाई गई थी, जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी ना कि भाई इनका पॉलिटिकल कैरियर जो है कितना चलेगा, तो उससे ज़्यादा इन्होंने, उससे बेहतर इन्होंने परफॉर्मेंस दिया। दैट हिज थिन सोशल बेस कुड यील्ड इन नॉर्मल कोर्स। दैट हिज थिन सोशल बेस, कि भाई उनका जो सामाजिक आधार है, यानी कि जिस तबके का समर्थन इन लोगों को प्राप्त है वो बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ पे थिन का मतलब है कमज़ोर, कि भाई जिस सामाजिक आधार के समर्थन के बूते पर ये चुनाव लड़ते हैं, वह सामाजिक आधार आप कह सकते हो कि काफ़ी कमज़ोर है। तो वह सामाजिक आधार उनके लिए ला सकता था, कुड मतलब ला सकता था, यील्ड का मतलब है एक तरीके से, कुड यील्ड मतलब लेके आना, जैसे आप बोलते हो ना कि कुछ बेनिफिट क्या मिला आपको इसके माध्यम से, कुड यील्ड इन द नॉर्मल कोर्स। अगर सामान्य परिस्थितियों की अगर हम बात करें, नॉर्मल कोर्स का यहाँ पे मतलब है कि अगर सामान्य परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो जिस सामाजिक तबके का समर्थन इनको प्राप्त है, उस सामाजिक तबके के समर्थन के माध्यम से इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो ज़्यादा दिन नहीं चलना था, लेकिन ये जो है चल गए, बहुत ज़्यादा चल गए। तो ये काफ़ी आश्चर्य की बात है ना कि जितनी उम्मीद थी ना उससे ज़्यादा इन्होंने जो है सर्वाइव किया है और अभी भी बने हुए हैं। मिस्टर कुमार्स क्लेम, मिस्टर नीतीश कुमार का दावा ऑफ बीइंग ए चेंज मेकर। मिस्टर कुमार क्या दावा करते हैं? मिस्टर कुमार दावा करते हैं कि भाई मैं एक जो है ना चेंज मेकर हूँ, मतलब एक तरीके से ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति के रूप में अपने आप को ये प्रदर्शित करते हैं। इन गवर्नेंस वर ऑलवेज एग्जागरेटेड, वर ऑलवेज एग्जागरेटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो मिस्टर नीतीश कुमार का दावा है, क्या दावा करते हैं मिस्टर नीतीश कुमार कि जो शासन है उस शासन में परिवर्तन करने वाले हैं, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। तो ये जो इनका इस तरह के जो दावे हैं ना इनके, उनको हमेशा से बड़ा चढ़ाकर बताया गया। और ऑलवेज एग्जेजरेटेड का मतलब है इन दावों को हमेशा से बड़ा चढ़ाकर बताया गया। दो, यद्यपि ही डिड मैनेज टू पिकअप द श्रेडेड पीसेस ऑफ गवर्नेंस, हालांकि उन्होंने इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया, इस बात का उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से प्रबंध कर किया। टू पिकअप, पिकअप का मतलब क्या होता है? उठाना। द श्रेडेड पीसेस, टूटे हुए टुकड़े, ये जो श्रेडेड पीसेस लिखा हुआ है ना, श्रेडेड पीसेस ऑफ गवर्नेंस, कि भाई बिहार में शासन की अगर हम बात करें तो बिहार में आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि शासन के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने में इन्होंने काफ़ी हद तक जो है मदद की। तो ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि भाई वास्तव में हाँ कि भाई पूरी तरीके से कुछ, अगर हम ये कहें ना कि इन्होंने बिहार के जो शासन है उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, तो ये तो कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई इन्होंने जो शासन जो है टूटा टूटा बिखरा बिखरा पड़ा था उसको जोड़ने में काफ़ी हद तक जो है इन्होंने मदद की। इन द स्टेट, बिहार राज्य में, इन द इनिशियल डेज, इसके प्रारंभिक वर्षों में, इन द इनिशियल ईयर्स, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। मार्जिनल इंप्रूवमेंट है ना, मार्जिनल मतलब कोई ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का फुल्का है ना, बिल्कुल थोड़ा सा। मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स इन एजुकेशन, हेल्थ एंड लोकल बॉडीज अलाउड हिम सम सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी इंडल्जेंस। देखो जो कुछ थोड़ा बहुत जो सुधार हुआ किसमें, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, या इसके अलावा जो क्षेत्रीय कुछ इकाइयां हैं उन क्षेत्रों में, अलाउड हिम, उसके माध्यम से क्या हुआ, एक तरीके से इन क्षेत्रों में जो सुधार हुआ ना, इन क्षेत्रों में सुधार के माध्यम से अपने आप को जो है वे संतुष्ट हो गए, यानी कि अपने आप की जो उन्होंने प्रशंसा कर ली। अलाउड हिम, इस बात की परमिशन उनको मिल गई कि वे जो है अपने आप को शाबाशी दे लें। सम सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी इंडल्जेंस, इंडल्जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में संलिप्त हो जाना, किसी चीज़ में शामिल हो जाना। तो आप ये कह सकते हो कि यह जो थोड़ा बहुत हमें सुधार देखने को मिला एजुकेशन, हेल्थ और लोकल बॉडीज़ में, इसके माध्यम से वे जो है ना अपने आप को जो है संतुष्ट कर सकते हैं या अपने आप को खुद को बधाइयाँ दे सकते हैं। बट द स्टेट्स हाल्टिंग,
बट द स्टेट्स हाल्टिंग रेस्पॉन्स, यहाँ पे हाल्टिंग रेस्पॉन्स का क्या मतलब है, स्लो रेस्पॉन्स, है ना। बट द स्टेट्स हाल्टिंग रेस्पॉन्स का मतलब है, हाल्टिंग मतलब स्लो रिस्पॉन्स या फिर लड़खड़ाता हुआ रिस्पॉन्स, लड़खड़ाती हुई प्रतिक्रिया, धीमी प्रतिक्रिया टू द कोविड-19 पैंडेमिक, कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के प्रति जिस तरह की प्रतिक्रिया बिहार ने दी, है ना, यानी कि वो प्रतिक्रिया जो है ना मतलब अच्छी नहीं थी, हैज एक्सपोज्ड, उसने उजागर कर दिया, ग्लेरिंग फेलियर्स ऑफ गवर्नेंस, ग्लेरिंग फेलियर्स ऑफ गवर्नेंस, ग्लेरिंग का मतलब बिल्कुल सुस्पष्ट, बिल्कुल एकदम जो साफ हो, फेलियर्स ऑफ गवर्नेंस। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार जो है इस बात से थोड़े बहुत खुश हो रहे हों अपने मन ही मन में कि भाई उन्होंने जो है एजुकेशन क्षेत्र में या हेल्थ क्षेत्र में जो है कुछ परिवर्तन कर दिया, लेकिन वर्तमान हालातों की अगर हम बात करें तो जिस तरह की प्रतिक्रिया बिहार ने कोरोना वायरस के प्रति दिखाई, यानी कि कोरोना वायरस के प्रति बिहार राज्य की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही, तो उस प्रतिक्रिया ने इस बात को जो है उजागर कर दिया कि इस बात को, ग्लेरिंग फेल्यूर्स ऑफ गवर्नेंस, कि बिहार में जो शासन है उसकी असफलता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है सामने ला दिया। बिहार सिंगुलरली फेल्ड इन मैनेजिंग द रिटर्न ऑफ नियरली 25 लाख माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि बिहार मतलब बिल्कुल एकमात्र, बिल्कुल एक आप ये कहो ना बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से जो है फेल हो गया, किस बात में, मैनेजिंग द रिटर्न ऑफ, कि भाई बिहार के एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिहार के जो मजदूर हैं जो कि अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, लगभग एक तरीके से ये मानो 25 लाख माइग्रेंट, है ना, 25 लाख प्रवासी मजदूर थे, इनको वापस बिहार लौटाने में बिहार जो है असफल रहा। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब है के परिणाम स्वरूप, के चलते, ऑफ द आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, कि कोरोना वायरस जैसे ही फैला, कोरोना वायरस का प्रकोप जैसे ही फैला, एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब है अचानक, और अचानक ये जो लॉकडाउन लगाया गया, एंड एब्रप्ट लॉकडाउन ऑफ द इकोनॉमी, कि अचानक से ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसमें लॉकडाउन लगाया गया, तो इसके चलते जो काफ़ी सारे मजदूर थे उनके पास कोई काम नहीं बचा, वे जो है अपने राज्य में लौटना चाहते थे, लेकिन बिहार इस बात का कुशलतापूर्वक प्रबंध नहीं कर पाया कि इन 25 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को बिहार में जो है लौटा पाता बिल्कुल उचित तरीके से। टेस्टिंग लेवल्स आर वेरी लो इन बिहार, कि बिहार में कोरोना वायरस को लेकर जो टेस्टिंग की जा रही है वो काफ़ी लो है। एंड मिस्टर कुमार हैज़ रिमेंड अलूफ, अलूफ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अलग बने रहना, बिल्कुल उदासीन बने रहना, कि टेस्टिंग लेवल बिहार में काफ़ी कम है और इसके बावजूद भी मिस्टर नीतीश कुमार जो है बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कि अलग थलग या बिल्कुल उदास बने हुए हैं। बट द क्राइसिस हैज़ ओनली री इन्फोर्स्ड हिम पॉलिटिकली एज थिंग्स स्टैंड नाउ। अब ये जो लिखा हुआ है ना, एज थिंग्स स्टैंड नाउ, है ना, कि जैसे कि अब जो हालात हैं, एज थिंग्स स्टैंड नाउ का मतलब है अब जो हालात हैं उन हालातों के आधार पे अगर हम बात करें तो ये जो कोरोना वायरस का संकट पैदा हुआ या फिर लॉकडाउन के माध्यम से जो संकट पैदा हुआ, हैज़ ओनली री इन्फोर्स्ड का मतलब होता है और ज़्यादा मजबूत बनाना। तो आप यह कह सकते हो कि वर्तमान संकट ने, ये जो कोरोना वायरस का संकट है, उस वर्तमान संकट ने मौजूदा हालातों की अगर हम बात करें तो मौजूदा हालात ने उनकी राजनीतिक स्थिति को इस संकट ने और ज़्यादा मजबूत बनाया। द वाइड स्प्रेड मोबिलाइजेशन, द वाइड स्प्रेड मोबिलाइजेशन, वाइड स्प्रेड का मतलब है व्यापक रूप से जो फैली होती है ना कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं वाइड स्प्रेड। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एकत्रीकरण, जमावड़ा, है ना, लोगों को किसी एक बात के लेकर एकजुट करना। द वाइड स्प्रेड मोबिलाइजेशन अगेंस्ट द CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट forced the BJP to announce in January that he would continue to lead the NDA and the alliance remained intact. Intact का मतलब है बिल्कुल वैसा कि वैसा ही बने रहना। तो क्या एडिटोरियल बात करना चाह रहा है यहाँ पे, द वाइड स्प्रेड मोबिलाइजेशन अगेंस्ट द CAA, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो एक तरीके से मोबिलाइजेशन देखने को मिला ना, काफ़ी सारे लोग जो है एकजुट हो गए इसके खिलाफ, तो इसको देखते हुए बीजेपी बाध्य हुई, फोर्स्ड टू बीजेपी, कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो विरोध हो रहा था, लोग बाग एकत्र हो रहे थे, तो इसको देखते हुए बीजेपी मजबूर हुई ये घोषणा करने के लिए। बीजेपी मजबूर हुई और उसने क्या किया, जनवरी में इस बात की घोषणा की, किस बात की, दैट ही वुड कंटिन्यू, कि मिस्टर नीतीश कुमार बने रहेंगे, मिस्टर नीतीश कुमार जो है NDA का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे बिहार में, कंटिन्यू टू लीड द NDA, कि भाई बिहार में मिस्टर नीतीश कुमार जो है NDA गठबंधन का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, एंड
द अलायंस, और ये जो गठबंधन है नीतीश कुमार का और एनडीए का, ये जो गठबंधन है रिमेंड इंटैक्ट, यह वैसा की वैसा ही बना रहा, इंटैक्ट बना रहा है ना। द फेट ऑफ मेनी रीजनल पार्टनर्स ऑफ द बीजेपी इन द पास्ट, कि अगर हम बीते पिछले समय की बात करें, पास्ट में हमने क्या देखा है, फेट का मतलब है भाग्य, ऑफ मेनी रीजनल पार्टनर्स, कि भाई बीजेपी के साथ जो भी क्षेत्रीय पार्टीज रही हैं उनका भाग्य क्या रहा है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, फ्रॉम लीडरशिप टू सेकेंडरी स्टेटस, कि बीजेपी ने क्या करने की कोशिश की, जैसे कि कोई क्षेत्रीय पार्टी थी उसके पास लीडरशिप हुआ करती थी, तो बीजेपी ने क्या किया, उसके दर्जे को कम कर दिया, उसे सेकेंडरी स्टेटस पे ले आई। एज विथ द शिवसेना, जैसा कि शिवसेना के साथ बीजेपी ने किया महाराष्ट्र में, कि भाई क्या हुआ करता था, शिवसेना और बीजेपी जो है इनका गठबंधन हुआ करता था, लेकिन और शिवसेना जो है प्रतिनिधित्व किया करती थी, यानी कि मुख्यमंत्री का पद जो है ज़्यादातर शिवसेना के पास हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना का दर्जा घटा दिया है ना, ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। ऐसा बीजेपी जो है करती रही कई जगह पे। और इवन टू एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, विलुप्त ना, किसी को विलुप्ति की कगार पे पहुंचा देना। और इवन, और यहाँ तक कि एक्सटिंक्शन एज इट हैपेंड विथ जनता रम्स इन गुजरात, है ना। जनता रम्स, रम्स का मतलब क्या है, रम्स का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि पार्टी के मेंबर्स, है ना, उन्हीं को आप कहोगे कि भाई कुछ अन्य पार्टी की अगर हम बात करें, जैसे कि जनता पार्टी की अगर हम बात करें ना, एज इट हैपेंड विथ जनता रम्स इन गुजरात, तो गुजरात में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया है ना, कि अन्य जो पार्टीज थी उनको बीजेपी जो है धीरे धीरे विलुप्त करती चली गई। या फिर महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जैसे कि शिवसेना, जिसका कि स्थान बहुत प्रमुख हुआ करता था, उसके स्थान को जो है दोयम दर्जे का बीजेपी ने बना दिया। कुड हैव बीफॉलन, तो ऐसा ही बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ भी कर सकती थी। कुड, ऐसा हो सकता था, हैव बीफॉलन, बीफॉलन का मतलब होता है कि ऐसा उनके ऊपर भी घटित हो सकता था, उनके ऊपर भी ऐसा ही बीत सकता था। किसके ऊपर, ये एक तरीके से ये जो आरजेडी पार्टी है ना, आरजेडी नहीं, ये नीतीश कुमार की जो पार्टी है, ये जो नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है ना, तो उसके ऊपर भी जो है कुड हैव बीफॉलन द जनता दल यूनाइटेड टू, कि ऐसा दुर्भाग्य, या आप कह सकते हो कि ऐसा भाग्य, जैसा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया या फिर गुजरात में अन्य पार्टीज के साथ किया, तो ऐसा ही भाग्य घटित हो सकता था, ऐसा ही बीफाल इनके ऊपर भी ऐसा ही बीत सकता था। किसके ऊपर, जेडीयू पार्टी के ऊपर भी ऐसा ही बीत सकता था। ए सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब है लगातार, एक के बाद एक, ए सक्सेशन ऑफ वन क्राइसिस आफ्टर अनदर, एक के बाद एक संकट का लगातार आते जाना, जैसे कि कोरोना वायरस आया संकट, फिर कोरोना वायरस के बाद में लॉकडाउन का संकट आया, तो इस तरह से एक के बाद एक संकट आते जाना। इसके अलावा अभी हाल ही में हम बात करें तो इंक्लूडिंग द चाइनीज एग्रेशन नाउ, अभी चाइनीज एग्रेशन का मतलब है चाइना की आक्रामकता, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता, है ना, कि भाई अभी जो है कोरोना वायरस चल रहा है, इसके बाद में लॉकडाउन आ गया, फिर ये जो है चाइनीज़ की आक्रामकता हमें देखने को मिली लगातार नाउ, है ना। हैज़ फोर्स्ड द बीजेपी, तो इन एक के बाद एक होने वाले संकटों ने बीजेपी को इस बात के लिए मजबूर किया टू एबंडन, एबंडन का मतलब होता है त्यागना, टू एबंडन एनी प्लान्स इट मे हैव हैड टू रेलीगेट मिस्टर कुमार, है ना, इट मे हैव हैड टू रेलीगेट मिस्टर कुमार। रेलीगेट का मतलब क्या होता है, किसी को एक तरीके से निकाल देना, है ना, उसको किसी को उसके पद से हटा देना। तो द बीजेपी, तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई बीजेपी जो है ना लगातार संकटों में घिरती चली गई, एक के बाद एक संकट आते चले गए, तो हो सकता है उन एक के बाद एक जो संकट आए उन्होंने जो है बीजेपी को मजबूर किया कि अगर बीजेपी के पास कोई प्लान था ना, अगर बीजेपी के पास कोई प्लान था जिसके माध्यम से बीजेपी क्या करना चाहती थी, हो सकता है मिस्टर नीतीश कुमार को जो है हटाना चाहती हो, मिस्टर नीतीश कुमार को निकालना चाहती हो, तो ऐसा अगर कोई प्लान बीजेपी के पास था तो उस प्लान को बीजेपी को त्यागना पड़ा, है ना। हैज फोर्स द बीजेपी टू एबंडन एनी प्लान इट मे हैव हैड, कि भाई हो सकता है कुछ प्लान जो है बीजेपी के पास रहा हो शायद, टू रेलीगेट मिस्टर कुमार, जिसके माध्यम से मिस्टर कुमार को जो है निकाला जा सके या फिर उनके ओहदे को घटाया जा सके, है ना। मिस्टर कुमार टू ए सब्सिडियरी, है ना, रेलीगेट मिस्टर कुमार, ये देखो रेलीगेट टू ए सब्सिडियरी रोल, ओहदे को कम करना, रेलीगेट का मतलब है उसके जो इस पद पे है ना वह, उस ओहदे को कम करके उनको दोयम दर्जे का बनाना, है ना, सब्सिडियरी रोल इन द स्टेट, राज्य में। विथ द बीजेपी एंड द जेडी, विथ द बीजेपी एंड द जेडी क्लिंगिंग टू ईच अदर, कि बीजेपी और जेडी दोनों की अगर हम बात करें, क्लिंगिंग टू ईच अदर, भाई दोनों जो है ना एक दूसरे को क्लिंग कर रखा है, इन्होंने एक दूसरे को जो है पकड़ रखा है बिल्कुल मजबूती के साथ।
द सोशल कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ अपर एंड मिडिल कास्ट एंड दलित्स दैट प्रोपेल का मतलब है धकेलना, देम अपीयर्स टू बी फॉर्मिडेबल। यहाँ पे फॉर्मिडेबल का क्या मतलब है? फॉर्मिडेबल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा विशाल, है ना। फॉर्मिडेबल का मतलब है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। अब एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि बीजेपी और जेडी इन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है और इन दोनों का जो सोशल कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक समाज का बड़ा तबका इन दोनों पार्टीज़ के साथ है। यानी कि कौन कौन इन लोगों के, बीजेपी और जेडी के साथ में कौन कौन है? अपर एंड मिडिल क्लास कास्ट, इसके अलावा दलित है। और ये अपर एंड मिडिल कास्ट है या दलित है, इन दोनों ने ही इनको जो है प्रोपेल किया। प्रोपेल का मतलब है एक तरीके से धक्का लगाना, एक तरीके से यह जो तबके हैं ना समाज के, इन्होंने ही जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि नीतीश कुमार को और बीजेपी पार्टी को ये जो है सरकार में लेके आए। इस तरह से कहा गया है प्रोपेल देम टू अपीयर्स टू बी फॉर्मिडेबल। तो इनका जो इस तरह से जो गठबंधन निर्मित हुआ है, यह जो गठबंधन है बहुत ही विकट प्रतीत होता है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही पावरफुल जो है प्रतीत होता है। द अपोजिशन इज इन कैओस। कैओस का मतलब होता है अराजकता में। कि विपक्ष की अगर हम बात करें, बिहार में विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है ना बड़ी ही अराजकता में नजर आता है। हिज फादर इन जेल। अब देखो ये कहा जा रहा है तेजस्वी यादव के लिए कि भाई तेजस्वी यादव के पिता जो है वे कहाँ है? जेल में है। लालू प्रसाद यादव के लिए कहा गया। सिबलिंग्स और उनके भाई बहन जो है, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। सिबलिंग्स प्लेइंग स्पॉइलर। स्पॉइलर का मतलब क्या होता है? खराब करने वाला। जैसे मान लो कि भाई कोई व्यक्ति है, वह चुनाव में जीत तो नहीं सकता लेकिन फिर भी खड़ा हो जाए ताकि किसी कोई दूसरा न जीत सके ना। तो स्पॉइलर का मतलब है बिगाड़ना, है ना, काम बिगाड़ने वाला। तो वही हम कहेंगे कि सिबलिंग्स प्लेयर स्पॉइलर्स एंड पार्टी सीनियर सल्किंग। सल्किंग का मतलब है नाराज होना। कि भाई तेजस्वी यादव के पिता जो है वे जेल में हैं। इसके अलावा उनके जो आप कह सकते हो कि भाई बहन है, वे एक तरीके से तेजस्वी यादव के खिलाफ ही काम कर रहे हैं ना। उनको ही जो अगर उनकी जीत होती है तो उसको ही बिगाड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा जो पार्टी के सीनियर्स हैं, इसके अलावा जो पार्टी के सीनियर्स व्यक्ति हैं वे नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव इज, इन सब हालातों को देखते हुए तेजस्वी यादव इज, जो कि विपक्ष से संबंधित हैं, इज स्ट्रगलिंग टू स्टीयर द आरजेडी। स्टीयर का मतलब क्या होता है? वही होती है ना स्टीयरिंग, जो आप कार चलाते हो, डायरेक्शन देते हो। तो आरजेडी को डायरेक्शन दे पाने में बड़ा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसको? तेजस्वी यादव को। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है कि तेजस्वी यादव इज स्ट्रगलिंग टू स्टीयर द आरजेडी, कि इन हालातों में तेजस्वी यादव जो है आरजेडी को सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, आरजेडी को ठीक तरह से नहीं संभाल पा रहे हैं। द कांग्रेस लैक्स विजन। कि भाई कांग्रेस में एक विजन का अभाव है ना। कांग्रेस में एक विजन का अभाव है। द कांग्रेस लैक्स विजन। स्ट्रेटजी, नीति का अभाव है कांग्रेस में। और आप ये भी कह सकते हो कि लीडरशिप का भी अभाव है, नेतृत्व का भी कांग्रेस में जो है अभाव है। मिस्टर कुमार में नॉट इवन नीड। शायद मिस्टर कुमार को इस बात की भी जरूरत नहीं हो सकती है टू यूज ऑल हिज मैनिपुलेटिव स्किल्स। मैनिपुलेटिव का क्या, स्किल्स का क्या मतलब होता है? ऐसी स्किल्स है ना जो कि आप क्या करते हो, अपना काम निकालने के लिए उपयोग में लेके आते हो ना। तो यही होता है, किसी को मैनिपुलेट करने का मतलब होता है चालाकी से अपना काम निकालने की कोशिश करना, है ना। तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेटिव। तो इन हालातों को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि शायद मिस्टर कुमार को जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, नॉट इवन नीड टू यूज़ ऑल हिज मैनिपुलेटिव स्किल्स दिस टाइम। इस बार मिस्टर कुमार को हो सकता है अपने सारे के सारे जो राजनीतिक दावपेच होते हैं ना, अपना जो है तिकड़म भिड़ाने की जो है ज़्यादा जरूरत उनको मिस्टर नीतीश कुमार को नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि विपक्ष जो है वो पहले से ही बिल्कुल अराजकता की स्थिति में है ना। कांग्रेस पार्टी की हालत भी ठीक नहीं है। इसके अलावा आरजेडी पार्टी जो है ना वह भी बड़ी ही डामाडोल स्थिति में है। फ्रेंड्स और फॉयस, दोस्त या फिर दुश्मन। ये जो फोया है ना, ये आता है दुश्मन के लिए। दोस्त हो या फिर दुश्मन हो, ही इज वन स्टेप अहेड ऑफ देम ऑल। मिस्टर नीतीश कुमार जो हैं दोस्त या दुश्मन सभी से एक कदम आगे हैं। ही इज वन स्टेप अहेड ऑफ देम ऑल। सारे की सारों को मिला लो, आप दोस्त हो मिस्टर नीतीश कुमार के या फिर दुश्मन हो, उन सभी से वे जो है उनकी स्थिति जो है एक कदम आगे है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल जिसमें हमने चर्चा की नीतीश कुमार की, है ना। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि ये जो है ना लगभग रोज ही आता है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। इनका प्रयोग किया जाता है क्वांटिटी को दर्शाने के लिए ना, मात्रा को दिखाने के लिए, है ना, यूज्ड फॉर क्वांटिटी, मात्रा को दिखाने के लिए। अब देखते हैं, और ये जो है ना लिटिल, लेस और लिस्ट, ये है इसकी डिग्री। ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना इनकी डिग्री होती है ना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये क्या है कि ये है लिटिल की डिग्री,
लिटिल, लेस और लीस्ट। अब देखो इनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, ऑलमोस्ट नथिंग, बिल्कुल न के बराबर, यानी कि जब हमें नेगेटिव वे में कोई बात कहनी हो तब हम प्रयोग करते हैं लिटिल का। लिटिल मतलब बिल्कुल ना कुछ, नथिंग, है ना, बिल्कुल न के बराबर। और ए लिटिल करता है पॉजिटिव मीनिंग कन्वे, है ना। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, है ना, थोड़ी बहुत मात्रा, उसको बोलते हैं, थोड़ी मात्रा के लिए हम लगाते हैं ए लिटिल, है ना, सम, यानी कि ये करता है पॉजिटिव मीनिंग कन्वे। और द लिटिल का मतलब है जो कुछ भी है वो पूरा की पूरा है, नहीं जो थोड़ा बहुत कुछ है ना वो पूरा की पूरा, नॉट मच, ज़्यादा तो नहीं लेकिन बट ऑल, लेकिन जितना भी है वो पूरा की पूरा, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं द लिटिल का। तो ध्यान रखना, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल का मतलब है ना कुछ, ए लिटिल का मतलब है कुछ, थोड़ा बहुत, पॉजिटिव मीनिंग, और द लिटिल का मतलब है कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना है वो पूरा का पूरा। अब ऐसा करें, आप इन वाक्यों को देखें और इन वाक्यों के अगर आप चाहें तो उत्तर जो है वे कमेंट कर सकते हैं। और अब मैं जो है आपको बताता हूँ एक एक वाक्य को समझा के ना। इसके पहले अगर आप कमेंट कर देंगे, अपने से देखेंगे ना इन वाक्य को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला वाक्य देखते हैं ना, ही पॉन्डर्ड ए लिटिल या फिर लिटिल, क्या लगाएं इन दोनों में से, ए लिटिल लगाएं या फिर लिटिल लगाएं, ओवर द सिचुएशन एंड prevented himself from going there. He pondered a little या little over the situation and prevented himself from going there. देखो क्या मतलब हुआ इसका, कि क्या किया उसने, जो है एक तरीके से परिस्थितियों पर विचार किया। He pondered over, over का मतलब है किसी बात के ऊपर, the situation, कि भाई जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के ऊपर उसने विचार किया, and prevented himself, और परिस्थिति पर विचार करने के बाद में अपने आप को जो है वहां जाने से रोका, है ना, एंड प्रिवेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम गोइंग देयर। तो क्या मतलब हुआ इसका, एंड प्रिवेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम गोइंग देयर, और इसके बाद में उसने अपने आप को वहां जाने से रोका। तो क्या लगाएं इसमें, लिटिल लगाएं या फिर ए लिटिल लगाएं। अब ध्यान से देखोगे आप इसे तो आप इसको समझोगे कि भाई उसने विचार किया, तो विचार किया का मतलब है, और विचार करने के बाद में उसने अपने आप को वहां जाने से रोका। तो इसका मतलब है विचार जो कुछ किया ना उसने, तो कुछ पॉजिटिव ही किया होगा विचार, भाई कुछ तो विचार किया ही होगा उसने, कुछ सोचा विचारा होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ए लिटिल, ही पॉन्डर्ड ए लिटिल, मतलब थोड़ा बहुत उसने कुछ सोचा परिस्थिति के बारे में ना। तो लिटिल ना आके यहाँ पे आएगा ए लिटिल, कि ही पॉन्डर्ड ए लिटिल, उसने जो है थोड़ा बहुत सोचा इसके बारे में। अगला देखते हैं, अ लिटिल या फिर द लिटिल पेशेंस इज नीडेड टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधाएं। तो क्या लगाएं यहाँ पे, ए लिटिल या फिर द लिटिल, ए लिटिल या फिर द लिटिल पेशेंस इज नीडेड टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। यहाँ भी हम लगाएंगे ए लिटिल, द लिटिल नहीं आएगा यहाँ पे, आगे हम बात करेंगे ना, द लिटिल आएगा, आपको पता लगेगा कि हाँ भाई द लिटिल किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। ए लिटिल पेशेंस इज नीडेड, कि थोड़ा सा जो है धैर्य की जरूरत होती है, थोड़ा सा धैर्य चाहिए। टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है पार पाना, कि भाई ए लिटिल पेशेंस इज नीडेड टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, कि जीवन में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं पर पार कर पाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। अगला देखते हैं, आई कुड नॉट अफोर्ड टू गो अब्रॉड, कि मैं विदेश जाने को अफोर्ड नहीं कर सका, है ना, कि मैं विदेश नहीं जा सका, अफोर्ड नहीं कर सका। एज, क्यों, एज आई हैड लिटिल या फिर ए लिटिल मनी। अब देखो यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं हम, नेगेटिव वाक्य है हमारा, ना, नेगेटिव मीनिंग देना चाहते हैं कि भाई मैं नहीं जा सका, विदेश नहीं जा सका। मैं क्यों नहीं जा सका, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो यहाँ पे आ जाएगा लिटिल, मेरे पास पैसा नहीं था, या कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर पैसा था। तो आई कुडंट अफोर्ड टू गो अब्रॉड एज आई हैड लिटिल मनी, कि मेरे पास न के बराबर पैसा था, या कि बिल्कुल पैसा था ही नहीं, इस चक्कर में मैं जो है विदेश जाना अफोर्ड नहीं कर सका। अगला देखते हैं, ही वॉज कंटेंटेड विथ द लिटिल या फिर ए लिटिल मनी ही हैड। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम इस वाक्य में, कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट होना। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी पैसा उसके पास था उस पैसे से वह संतुष्ट था। तो यहाँ पे आएगा द लिटिल, यहाँ आएगा द लिटिल, कि भाई जो कुछ भी, भले ही थोड़ा बहुत रहा हो, लेकिन जो कुछ भी, जितना भी पैसा उसके पास था उस पैसे से वह पूरी तरीके से संतुष्ट था। ही वॉज कंटेंटेड विथ द लिटिल मनी, जो कुछ पैसा, जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी था ना उसके पास, उस पैसे से, जो ही हैड, जो भी उसके पास था उस पैसे से वह संतुष्ट था। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं द लिटिल का। अगला देखें कि क्या लगाएं यहाँ पे, द लिटिल लगाएं, ए लिटिल लगाएं। इंफॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी वह भरोसे योग्य नहीं थी। तो यहाँ भी आ जाएगा द लिटिल, है ना, ए लिटिल जो है ये हो जाएगा गलत, यहाँ पे आ जाएगा द लिटिल।
कि द लिटिल इन्फॉर्मेशन, कि भाई जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी, है ना, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी, भले ही थोड़ी सी रही हो, लेकिन जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी, ही हैड, जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, है ना, तो वह जो है पर्याप्त नहीं थी, एक तरीके से भरोसे योग्य नहीं थी। तो इस तरह से हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं ना। जैसे मैं कहूँ आपसे कि द लिटिल मिल्क अवेलेबल, कि भाई जो मिल्क, जो कुछ भी अवेलेबल था ना, वाज यूटिलाइज्ड, उसको क्या कर लिया गया, उसको प्रयोग में ले लिया गया ना, कि भाई थोड़ा बहुत जो कुछ भी दूध बचा हुआ था उसको पूरा की पूरा जो है उपयोग में ले लिया गया। तो इस तरह से हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं कि जो कुछ भी था वो पूरा की पूरा अगर आपने इस्तेमाल में ले लिया, या जो कुछ भी था वो पूरा की पूरा, तब तो आप द लिटिल लिखोगे। ए लिटिल लिखोगे आप थोड़ा, है ना, कुछ पॉजिटिव सेंस देने के लिए, और लिटिल लिखोगे आप नेगेटिव सेंस देने के लिए, है ना, नकारात्मक मीनिंग देने के लिए।